आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं कमल किशोर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन या अंग कान के बारे में। कान जो कि एक श्रवण यानी सुनने के साथ साथ मानव शरीर का संतुलन का भी कार्य करता है। आज मैं आपको मानव शरीर के कान की संरचना को बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि हम किससे सुनाई देते हैं, कैसे हमको आवाज़ को पहचानते हैं कि ये लड़के की आवाज़ है या ये लड़की की आवाज़ है, और कैसे हमारा शरीर का संतुलन बना होता है। कान किस प्रकार हमको स्थिर खड़े होने में मदद करता है और कैसे हम आवाज़ पहचानते हैं। एक पूरा कंसेप्ट आपको बढ़िया क्लियरली बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सर्वप्रथम समझते हैं कान की संरचना। कान मेनली 3 पार्टों में विभक्त होता है। एक बाह्य कर्ण, यहाँ है, ये है बाह्य कर्ण। बाह्य कर्ण में क्या क्या आता है? बाह्य कर्ण में आता है ईयर पिन्ना और बाह्य श्रवण नालिका यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। हिंदी में बोले तो बाह्य श्रवण नालिका और इंग्लिश में बोले तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये 2 चीज़ें आती हैं बाह्य कर्ण में। उसके बाद चलते हैं अपन मध्य कर्ण पर। मध्य कर्ण में आती हैं 3 चीज़ें जो कान की मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी आती है, इसमें स्टिपिस। कान में 3 हड्डियां होती हैं। एक मेलियस जो ईयर ड्रम से जुड़ी होती है, यहाँ पर लगा होता है कान का पर्दा। बाह्य श्रवण नालिका यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के लास्ट में लगा होता है कान का पर्दा या ईयर ड्रम बोलते हैं, या हिंदी में कर्णपट झिल्ली भी बोलते हैं। इससे जुड़ी होती है कान की अस्थि जिसे बोलते हैं मीलियस। उसके बाद मीलियस से जुड़ी हुई एक हड्डी होती है हल्की सी, जिसे बोलते हैं इंकस। मीलियस से जुड़ी हुई हड्डी होती है इंकस, और इंकस से जुड़ी हुई हड्डी होती है स्टिपिस जो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टिपिस जुड़ी होती है, अब यहाँ से शुरू होता है अंतकर्ण। अंतकर्ण में आता है कोक्लिया। जो स्टिपिस है मध्य कर्ण की हस्ती, वो कोक्लिया से जुड़ी रहती है। एक देख रहा है, एक कोक्लिया है। कोक्लिया श्रवण का महत्वपूर्ण पार्ट है कान का, जो मध्य कर्ण में ही लगी होती है। स्टिक जो अपनी ग्रसनी यानी गले से संबंधित नलिका होती है, यूस्ट्रेकियन ट्यूब या यूस्ट्रिकियन नलिका बोलते हैं, जैसे एक गले से संबंध होती है। इसलिए जो आपको डॉक्टर मिलेंगे वो नाक, कान और गले के डॉक्टर होता है। तीनों का डॉक्टर एक ही होता है, क्योंकि ये तीनों किसी न किसी प्रकार से संबंधित रखते हैं एक दूसरे से। तो ये कान की संरचना एक बार पुनः समझिए। कान 3 पार्टों में विभक्त होता है। एक बाह्य कर्ण, दूसरा मध्य और तीसरा अंतकर्ण। बाह्य कर्ण में आता है ईयर पिन्ना, जो बाहर वाला पार्ट होता है, ये ईयर पिन्ना। उसके बाद आता है सेकंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी बाह्य श्रवण नालिका। बाह्य श्रवण नालिका के अंत में ही लगा होता है कान का पर्दा या ईयर ड्रम। उसके बाद आता है मध्य कर्ण। मध्य कर्ण में कान की 3 अस्थियां होती हैं, मीलियस, इंकस, स्टिपिस।
उसके बाद चलते हैं अंतकण, जिसमें आता है कॉकलिया। ठीक है, अब हम समझते हैं कि मानव को सुनाई कैसे देता है। कैसे हम समझते हैं कि ये आवाज़ लड़के की है या लड़की की है, पतली है, मोटर की है या किसी अन्य चीज़ की है। कैसे संगीत को हम समझते हैं कि ये सुरीला संगीत है या बेसुरा, तो समझते हैं। जैसे ही आवाज़ कान पर पड़ती है, यानी किस पर पड़ेगी, पिन्ना या पिन्ना पर। पिन्ना पर जैसे ही आवाज़ पड़ती है, ये पिन्ना क्या करता है, आवाज़ को एकत्रित करके आवाज़ को कहाँ भेजता है, बाह्य श्रवण नालिका। आवाज़ बाह्य श्रवण नालिका में से होते हुए किस पर पड़ती है, ईयरडम, कान के पर्दे पर आवाज़ पड़ती है। जैसे ही कान के पर्दे पर आवाज़ पड़ेगी, इसमें कंपन होगा। जैसे आपने स्पीकर देखा होगा डीजे वगैरह का, उसमें धम धम सी कंपन होता है। ऐसे इस प्रकार से जैसे ही इसमें आवाज़ पड़ती है, इसमें कंपन होता है। जैसे ही इसमें कंपन होता है, तो इससे जो 3 अस्थियाँ जुड़ी होती हैं, यानी 3 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं, उनमें मूवमेंट होता है। ये 3 हलती हैं, इससे जुड़ी होती है मेलियस इधर को होगी। फिर इसके बाद जो इससे जुड़ी होती है इंकस खिंचेगी और इसमें ठोकर देगी स्टिपिस में। जैसे ही स्टिपिस में ठोकर देगी, तो एक स्टिपिस जुड़ी होती है कॉकलिया से। कॉकलिया में भरा होता है फ्लूइड, यानी द्रव भरा होता है, और जिसमें रोम की तरह सेंस ऑर्गन होते हैं, यानी ईयर सेंसर होते हैं, जो आवाज़ को समझते हैं। तो जैसे ही ये स्टिपिस कॉकलिया से टकराएगा, तो इस द्रव में हलचल पैदा होगी, और इस पर जो ईयर सेंसर लगे होते हैं, उसमें गिटार देखा होगा आपने, गिटार पर जैसे उंगली फेरते हैं तो विभिन्न प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। उसी प्रकार से जैसे ही इस पर जो फ्लूइड पर जो पड़ेगा, द्रव पर स्टिपिस का दबाव पड़ेगा, तो द्रव में, कॉकलिया में भरे हुए द्रव में हलचल होगी। तो जो द्रव है वो उस पर चलेगा, ईयर सेंसर पर, तो उसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़, यानी इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे। वही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कॉकलियर नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में ही पहचाना जाएगा कि ये आवाज़ कैसी है, पतली है, मोटी है, किस प्रकार की आवाज़ है। ये है हमारे सुनने की प्रक्रिया, जहाँ मस्तिष्क में समझाया जाएगा। अब संतुलन कैसे होता है कान के द्वारा। कॉकलिया के ऊपर आप ही इस प्रकार की जो 3 देख रहे हैं घुमावदार, इनकी द्वारा ही जो हमारे मानव शरीर का है संतुलन होता है। कॉकलिया की थोड़ी सी डीपली संरचना समझिए, वैसे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको समझ रहा हूँ। कॉकलिया में 3 नली टाइप की होती है। कॉकलिया की संरचना इस प्रकार से होती है, जिसमें स्केला वेस्टुअल और स्केला ट्यूमल 2 अलग नली होती है। मान लीजिए ये कॉकलिया है, इसको हमने काटा तो किस प्रकार की संरचना दिखाई दी, इसमें 3 क्षेत्र दिखाई दिए, यानी नली के अंदर 3 नली और लगी हुई है। नली के अंदर 3 नली लगी हुई है, जिसमें ऊपर वाली स्केला वेस्टुअल और नीचे वाली स्केला ट्यूमल, और जो मध्य होती है स्केला मीडिया बोलते हैं। इस स्केला मीडिया में ही होती है ऑर्गन कार्टी और एक ईयर सेंसर लगे होते हैं। ईयर सेंसर जैसे ही इसमें फ्लूइड भरा होता है, इनमें द्रव भरा होता है। जैसे ही जो आवाज़ मैंने बताई, आवाज़ इस पर पड़ती है, तो जो द्रव भरा होता है इनमें हलचल होती है, तो इन पर दबाव बनता है। तो जो होते हैं जो गिटार की तरह, इससे टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं, जो इस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती है, जहां से उसका विश्लेषण होता है और आवाज़ को पहचाना जाता है। ये थी
कान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो सब पसंद आई हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, जिससे सभी को ये ज्ञान प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।